क्या आपकी आंखें सूखी हैं? क्या आपसे कहा गया था कि आप डॉक्टर के पर्चे के बिना एक आई ड्रॉप लें और उसका हर बार उपयोग करें दिन और आपकी सूखी आंखें बेहतर हो जाएंगी? अगर आपकी सूखी आंखें फिर भी ठीक नहीं हो रही हैं, आप हर दिन एक आई ड्रॉप का उपयोग कर रहे हैं, यह वीडियो है आपके लिए। आज के वीडियो में मैं आपको सूखी आंखों की बीमारी के इलाज के लिए चरण दर चरण मार्गदर्शिका दूंगा। घर पर चरणों का पालन करना सरल है और किसी नुस्खे की आवश्यकता नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण बात, यदि आप मेरी सिफारिशों का पालन करते हैं तो आपकी आंखें अधिक आरामदायक और चिकनाई महसूस करेंगी। सभी को नमस्कार, मैं डॉक्टर ऑड्रे ताई हूँ। मैं एक बोर्ड प्रमाणित और फेलोशिप प्रशिक्षित अपवर्तक हूँ और मोतियाबिंद सर्जन, नेत्र रोग विशेषज्ञ और कॉर्निया विशेषज्ञ आई चैनल में आपका फिर से स्वागत है। नेत्र सर्जन, यह मेरी नवीनतम शुष्क नेत्र रोग वीडियो श्रृंखला का पहला वीडियो है। सुनिश्चित करें कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और आने वाले वीडियो के लिए नोटिफिकेशन बेल चालू करें। अपनी सूखी आंखों के लिए सबसे अच्छा आई ड्रॉप चुनें और कैसे पलकों की सूजन आपकी आंखों को शुष्क बना रही है। आंखें खराब होना और आंखों के स्वास्थ्य पर कई अन्य विषय। चरण 1, गर्म सेक। स्टेप 1, ये सुबह उपचार का पहला चरण है और आखिरी चरण जो आपको सोने से पहले करना चाहिए। अपनी सूखी आंखों का इलाज करें। हमारी आंसू फिल्म में 3 परतें होती हैं, लिपिड या तेल परत, जलीय या तरल परत और म्यूसिन परत। यदि ओवर द काउंटर आई ड्रॉप लगाने के तुरंत बाद आपकी आंखें सूखी और जलन महसूस होती हैं या आपको ऐसा महसूस होता है जैसे कि आपको अपनी आंखों में बार बार ड्रॉप डालने की जरूरत पड़ती है, तो इसकी कमी होने की संभावना है। आंसू फिल्म की लिपिड परत। हमारी आंखों को आंसू की नमी बनाए रखने के लिए तेल की इस पतली परत की आवश्यकता होती है। इसीलिए हमें आंखों में और अधिक डालने से पहले अपनी आंसू फिल्म की तेल परत पर ध्यान देने की जरूरत है। बूंदे तेल की यह पतली परत ऊपरी और निचली दोनों तरफ स्थित मेबोमन ग्रंथियों द्वारा स्रावित होती है। पलकें, यदि मेबोमन ग्रंथियां अवरुद्ध हो गई हैं, उदाहरण के लिए आंखों के मेकअप जैसे सौंदर्य प्रसाधनों से या कॉन्टैक्ट लेंस से जलन होने पर, हमारे आंसू सुरक्षात्मक तेल की परत खो सकते हैं। कम तेल का मतलब अधिक नमी वाष्पित हो जाती है और आपने अनुमान लगाया हमारी आंखें सूख जाती हैं, तो हमें वास्तव में इसे प्राप्त करने की आवश्यकता है। हमारी आंखों में स्वस्थ तेल पहुंचाने के लिए मेबोमन ग्रंथियां खुल गईं। सीधे हीट लगाना। हमारी पलकें गाढ़े मेबम तेल को तरल में पिघलाने और मेबोमन ग्रंथियों को खोलने में मदद करती हैं। हमारे आंसुओं में तेल के प्रवाह को बहाल करने के लिए, हमारी आंखों को लंबे समय तक नमी बनाए रखने में मदद करने के लिए। यदि आप पहले से ही घर पर गर्म सिकाई कर रहे हैं लेकिन आपको ये बहुत प्रभावी नहीं लगा है, हो सकता है कि आप उन्हें सही ढंग से नहीं कर रहे हों। गर्म सेक का लाभ पाने की कुंजी है। लक्ष्य तापमान पर हमारी पलकों पर लगातार 5 से 10 मिनट तक लगातार गर्माहट लगाएं। अध्ययनों से पता चला है कि 90% मेबम तेल के पिघलने के लिए इष्टतम तापमान है। तरल रूप 40-41.5 डिग्री सेल्सियस या 104 से 106.7 डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच होता है। इसका उपयोग करना। गर्म पानी में भिगोया हुआ वॉशक्लॉथ अक्सर इस लक्ष्य पर निरंतर गर्मी प्रदान नहीं कर पाता है। तापमान। आपको वॉशक्लॉथ को कई बार दोबारा गर्म करने की आवश्यकता होगी। आई मास्क विशेष रूप से डिजाइन किए गए हैं। बंद पलकों पर उपयोग मेबोमन ग्रंथियों को अधिक सुसंगत और लंबे समय तक चलने वाली गर्मी प्रदान कर सकता है। ग्रंथियों से तेल को आंसू फिल्म में छोड़ने में मदद करने के लिए मेरे नैदानिक अभ्यास में मैं अपने सभी शुष्क नेत्र रोगियों को ऑप्टेज मॉइस्ट हीट मास्क की सलाह देता हूँ। ऑप्टेज आई मास्क प्रदान करता है हाइड्रोबीट तकनीक का उपयोग करके नम गर्मी जो हवा से नमी को अवशोषित और संग्रहित करती है। 10 मिनट से अधिक समय तक लगातार गर्मी छोड़ना। आप ऑप्टेज आई मास्क को 800 W में गर्म कर सकते हैं। 25 सेकंड के लिए माइक्रोवेव करें। सुनिश्चित करें कि आप माइक्रोवेव वॉट क्षमता निर्देशों का पालन करें क्योंकि वे भिन्न हो सकते हैं। आई मास्क को साफ रखने के लिए गर्म आई मास्क को साफ टिश्यू के एक टुकड़े पर रखें और रखें। प्रत्येक सत्र के लिए लगभग 5 से 10 मिनट के लिए बंद पलकों पर आई मास्क लगाएं। मैं अपनी अनुशंसा करता हूँ। मरीजों को सुबह और रात में हर बार 5-10 मिनट के लिए गर्म सेक के 2 सत्र करने चाहिए। ऑप्टेज आई मास्क का उपयोग करना। मैंने सभी के लिए लिंक सूचीबद्ध किए हैं। इस वीडियो के विवरण में मैंने नीचे दिए गए वीडियो में जिन उत्पादों का उल्लेख किया है, आप उन्हें देख सकते हैं। यह वीडियो ऑप्टेज द्वारा प्रायोजित है, जो एक ऐसा ब्रांड है जिसकी मैंने काफी समय से अनुशंसा की है। मेरे मरीज मेरी अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में हैं, इसलिए अब मैं उनके साथ साझेदारी करने में सक्षम होकर खुश हूँ। आपके लिए सूखी आंखों और ब्लेफराइटिस पर यह शैक्षिक वीडियो श्रृंखला लेकर आया हूँ। यदि आप इस वीडियो के अंत तक मेरे साथ बने रहेंगे तो मैं सबसे महत्वपूर्ण बात बताऊंगा। किसी भी सूखी आंख के उपचार का घटक। चरण 2, परिरक्षक मुक्त कृत्रिम आंसू। चरण 2। आप सोच रहे होंगे मैं ओवर द काउंटर उपयोग कर रहा हूँ। दिन में कई बार सूखी आंखों की बूंदें गिरती हैं, लेकिन मेरी आंखें अभी भी सूखी और चिड़चिड़ी रहती हैं। फिर मेरा आपसे प्रश्न है कि आप कौन सी आई ड्रॉप का उपयोग कर रहे हैं और दिन में कितनी बार उनका उपयोग कर रहे हैं। सही प्रकार के ओवर द काउंटर ड्राई आई ड्रॉप का उपयोग करने से नमी को बहाल करने में मदद मिलेगी। हमारी आंखें, लेकिन गलत उपयोग से आंख की सतह को नुकसान हो सकता है। एक अच्छी ड्राई आई ड्रॉप हमारी आंखों में नमी को फिर से भरने में मदद कर सकती है और ये लंबे समय तक चलने वाला है, लंबे समय तक हमारी दृष्टि को धुंधला किए बिना। ड्रॉप लगाने के बाद की समयावधि, साथ ही इसमें शामिल नहीं होना चाहिए कोई भी विषैला तत्व जो दीर्घकालिक उपयोग के दौरान हमारी आंखों के लिए हानिकारक हो सकता है। बहुत जरूरी है, जब भी संभव हो परिरक्षकों से मुक्त आई ड्रॉप्स का उपयोग करें, खासकर यदि आप पहनते हैं कॉन्टैक्ट लेंस।
चूंकि आंखों की सतह पर विशेष कोशिकाएं होती हैं जिन्हें गॉबलेट कोशिकाएं कहा जाता है। ये विशेष कोशिकाएं आंसू फिल्म की म्यूसिन परत बनाती हैं और जब ये क्षतिग्रस्त हो सकती हैं। लंबे समय तक आई ड्रॉप्स में अत्यधिक मात्रा में परिरक्षकों के संपर्क में रहना। कब आंसू फिल्म की म्यूसिन परत क्षतिग्रस्त हो जाती है, हमारी आंखों में नमी समान रूप से नहीं फैलेगी। हमारे कॉर्निया के पार हमारी आंखों की स्पष्ट विंडशील्ड और हमारी आंखों पर सूखे धब्बे पड़ने लगते हैं। मैं अपने मरीजों को जिस कृत्रिम आंसू आई ड्रॉप की सलाह देता हूं वो ऑप्टेस ड्राई आई इंटेंस ड्रॉप्स है। ये है परिरक्षक मुक्त और यह मल्टीडोज बोतल में आता है। एक बार खोलने के बाद इसे 3 के लिए उपयोग करना अच्छा होता है, महीनों अगर ठीक से संग्रहित किया जाए। में सक्रिय घटक ऑप्टेस ड्राई आई इंटेंस ड्रॉप्स 0.2% ग्लिसरीन है। ग्लिसरीन में 3 होते हैं, कार्य, शामक, स्नेहक और साथ ही एक नम्र। इसका मतलब ग्लिसरीन कम हो सकता है। हमारी आंखों में सूजन और जलन आंख की सतह को चिकनाई देती है और हमारी आंखों को बनाए रखने में मदद करती है। नमी ग्लिसरीन हमारी आंखों, उपकला कोशिकाओं और सतही कोशिकाओं के विकास को भी बढ़ावा दे सकता है। आंसुओं को हमारी सतह पर फैलाने में मदद करने के लिए आंसुओं की परासरणीयता या मोटाई को कम करें। आंखें ऑप्टेस ड्राई आई इंटेंस ड्रॉप्स भी शामिल हैं। सोडियम हाइलुरोनेट हाइलुरोनिक एसिड का व्युत्पन्न है और यह है भी एक त्रिगुण क्रिया घटक। यह नम्र, स्नेहक और यह हाइपोऑस्मोटिक है, जिसका अर्थ है कि यह आंसू की मोटाई को कम कर सकता है। यह आंखों में प्राकृतिक रूप से पाया जाता है, जहां यह उपचार को बढ़ावा देने के लिए हमारी आंखों की सतह पर चोट की प्रतिक्रिया के रूप में उत्पन्न होता है। सोडियम हाइलुरोनेट हमारे आंसुओं में बलगम की मात्रा को भी कम कर सकता है। मैंने पाया है कि ऑप्टेस ड्राई आई इंटेंस ड्रॉप्स लंबे समय तक चलने वाला मॉइस्चराइजिंग प्रभाव प्रदान कर सकता है और यह कुछ अन्य आई ड्रॉप्स की तुलना में लंबे समय तक धुंधली दृष्टि का कारण नहीं बनता है। लंबे समय तक चलने वाला हो, मैं अपनी अनुशंसा करता हूँ। मरीजों को दिन भर में 3 से 4 बार ऑप्टेस ड्राई आई इंटेंस ड्रॉप्स का उपयोग करना चाहिए, नियमित आधार पर, और यदि उनकी आंखें अत्यधिक शुष्क हैं तो वे इसका अधिक बार उपयोग कर सकते हैं। आपकी जरूरत नहीं हर बार 1 से अधिक बूंद का उपयोग करें, क्योंकि आई ड्रॉप का केवल 1/20वां हिस्सा ही हमारी आंखों में रहेगा और बाकी या तो हमारी आंखों के कोने से बाहर निकल जाता है या हमारे आंसू वाहिनी के माध्यम से हमारी नाक में चला जाता है। यदि आप आंखों की सर्जरी जैसे कि लेसक सर्जरी या अन्य सर्जरी के बाद सूखी आंखों का अनुभव कर रहे हैं, सौग्रेन रोग, मौसमी एलर्जी जैसी चिकित्सीय स्थितियों के लिए इस वीडियो के साथ जुड़े रहें। उन विशेष मामलों के लिए सूखी आंखों की बूंदों की मेरी सिफारिशें जानें। यदि आप चाहें तो ड्राई आई ड्रॉप सामग्री के बारे में मेरा वीडियो भी यहाँ देख सकते हैं। इस विषय के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं? चरण 3, ओमेगा 3 तेल की खुराक। चरण 3, ये कदम हमारी आंसू फिल्म की लिपिड परत को भी संबोधित करता है। यह विशेष रूप से मेबोमन ग्रंथि की शिथिलता के कारण होने वाली सूखी आंखों का इलाज करता है, जब सूजन या रुकावट या मेबम तेल के कारण मेबोमन ग्रंथियां ठीक से काम नहीं कर रही हैं, बहुत मोटी है या असामान्य संरचना है। आंसू फिल्म की लिपिड परत में या तो शामिल हो सकता है बहुत कम तेल या तेल की खराब गुणवत्ता, और हमारी आंखों में नमी बहुत तेजी से वाष्पित हो जाती है और परिणामस्वरूप सूखी आंखें हो जाती हैं। मेबोमन ग्रंथि की शिथिलता, यह आमतौर पर आंसू फिल्म में बढ़े हुए सूजन वाले कणों के कारण होता है। इस मामले में यह है मेबोमन ग्रंथियों और उनके तेल के स्वास्थ्य को नियंत्रित और बहाल करने के लिए महत्वपूर्ण है। यहीं पर ओमेगा 3 अनुपूरक काम में आ सकते हैं। कई अध्ययनों से पता चला है कि ओमेगा 3 तेल की खुराक मेबोमन ग्रंथियों की सूजन को कम कर सकता है, आंसू फिल्म में मेबम तेल के प्रवाह में सुधार कर सकता है, साथ ही मेबम तेल की गुणवत्ता में सुधार और सूखी आंखों की स्थिति में सुधार। क्योंकि ओमेगा 3 अनुपूरक डॉक्टर द्वारा बताई गई दवा नहीं है और इन्हें विनियमित नहीं किया जाता है, FDA, उनकी खुराक और संरचना काफी भिन्न हो सकती है। जब आप ओमेगा 3 तेल चुन रहे हों, पूरक, आपको ओमेगा 3 फैटी एसिड की मात्रा पर पूरा ध्यान देने की आवश्यकता है और विशेष रूप से उत्पाद में निहित EPA और DHA की मात्रा। आप इस वीडियो को देख सकते हैं जहां मैं ओमेगा 3 तेल की खुराक के बारे में अधिक गहराई से जानकारी लेता हूं। शुष्क नेत्र रोग के लिए मैं नॉर्डिक नेचुरल और PRN दोनों की अनुशंसा करता हूं। ओमेगा 3 सप्लीमेंट का ब्रांड, क्योंकि इनमें पर्याप्त मात्रा में EPA और DHA होते हैं जो ट्राइग्लिसराइड रूप में है। मैंने लिंक को नीचे विवरण में डाल दिया है। यदि आप इसे जांचना चाहें तो आंखों को रंगने के लिए ओमेगा 3 तेल के 2 ब्रांड। उच्च खुराक ओमेगा 3 तेल अनुपूरक हर किसी के लिए नहीं है, कृपया हमेशा अपने डॉक्टर से परामर्श करना याद रखें। किसी भी उच्च खुराक वाले ओमेगा 3 अनुपूरक लेने से पहले ये सुनिश्चित कर लें वे आपके लिए सुरक्षित और सही हैं। इस वीडियो में मैंने आपको अनुसरण करने में 3 आसान तरीके दिए हैं। अपनी सूखी आंखों की समस्या का इलाज करने के लिए आप घर पर ही ये कदम उठा सकते हैं। और भी हैं अधिक आक्रामक और उन्नत उपचार विकल्प जिनके लिए नुस्खे की आवश्यकता होती है और आमतौर पर आरक्षित होते हैं। अधिक गंभीर सूखी आंख के मामलों के लिए उन उपचार विकल्पों के बारे में अधिक जानने के लिए आप जांच कर सकते हैं। यह वीडियो देखें जब आई ड्रॉप्स पर्याप्त न हो तो क्या करें। ये याद रखना जरूरी है, ऐसा कोई एक आकार नहीं है जो हर किसी के लिए सभी के लिए उपयुक्त उपचार प्रोटोकॉल हो। अपने चिकित्सीय अभ्यास में मैं लिखता हूँ प्रत्येक रोगी के लिए उनकी व्यक्तिगत स्थिति के आधार पर एक व्यक्तिगत उपचार प्रोटोकॉल, और मैं प्रत्येक उपचार के प्रति उनकी प्रतिक्रिया के आधार पर उनकी उपचार योजना तैयार करता हूँ। अधिकांश के लिए
मेरे रोगियों की उपचार योजनाओं में ये 3 चरण शामिल हैं। यदि आप शेड्यूल करना चाहेंगे मेरे साथ एक व्यक्तिगत परामर्श अपॉइंटमेंट शेड्यूल करने के लिए आप मेरे कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। मेरे अभ्यास के बारे में अधिक जानने के लिए आप मुझे फेसबुक और लिंक्डइन पर डॉक्टर ऑड्रे ताई पर भी फॉलो कर सकते हैं। इस वीडियो के अंत तक मेरे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। जैसा कि मैंने शुरुआत में वादा किया था, मैं आपके साथ किसी भी सूखी आंख का सबसे महत्वपूर्ण घटक साझा करना चाहूंगा, इलाज। सबसे महत्वपूर्ण बात जो आप ये सुनिश्चित करने के लिए कर सकते हैं वह है आपकी सूखी आंखों का उपचार सुसंगत रहना प्रभावी है। यदि आप केवल आई ड्रॉप लगाते हैं या सूखी आंखों का उपचार करते हैं, आप लालिमा, खराश या जलन जैसे लक्षणों का अनुभव कर रहे हैं, उपचार का प्रभाव लंबे समय तक नहीं रहेगा। जब आप तीनों चरणों में से कोई एक या सभी चरण अपनाते हैं और इन्हें नियमित रूप से दैनिक आधार पर करें, उपचार निवारक उपायों के रूप में कार्य करेगा, आपको सूखी आंखों के लक्षणों से बचाने में मदद करें। यदि आपको लगता है कि आपकी आंखें अभी भी चिड़ी हुई हैं या कभी कभी ओवर द काउंटर आई ड्रॉप्स का उपयोग करने के बावजूद धुंधली दृष्टि होती है, अन्य घरेलू उपचार जिनका मैंने इस वीडियो में उल्लेख किया है यह महत्वपूर्ण है। आंखों की पूरी जांच कराएं और अपने नेत्र चिकित्सक से बात करें कि उपचार के अन्य विकल्प क्या हो सकते हैं आपके लिए सही। नीचे टिप्पणी में मुझे बताएं कि मैंने सूखी आंखों के उपचार के किस चरण का उल्लेख किया है। यह वीडियो आपको सबसे अधिक जानकारीपूर्ण लगेगा। मुझे आशा है कि आपको यह वीडियो उपयोगी लगेगा। अगर आपने इस वीडियो से कुछ नया सीखा है तो कृपया लाइक बटन दबाना ना भूलें। आंखों के स्वास्थ्य और आंखों की सर्जरी के बारे में आपके लिए और अधिक वीडियो लाने में मेरी मदद करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखने के लिए फिर से धन्यवाद और मैं आपको अपने अगले वीडियो में देखूंगा।